बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे शाहज़ेब अय्यूब के बारे में। ये नौजवान चड़ोही का रहने वाला है। ज़ाहिर है जदीद दौर है और जदीद दौर के मुताबिक जो हमारी नई नस्ल है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, एक्टिव भी है और उसे करना भी चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो नौजवान हैं वो जाग उठे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हुई है। तो ऐसे में अगर हमारे इलाके में, हमारी रियासत में कुछ ऐसे नौजवान अगर अपने हकूक़ को जानना शुरू कर रहे हैं, पहचानना शुरू कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि एक हवा का, बल्कि ताज़ा हवा का झोंका है। और ऐसे झोंकों को खुशामदीद कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे पहले सोहराब बरकत को गिरफ़्तार किया गया। वो भी सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था, बड़ा अच्छा बोलने वाला लड़का था। और अब ये शाहज़ेब अय्यूब को गिरफ़्तार किया गया है। अगर आप शाहज़ेब अय्यूब को देखें तो वो बड़ा मासूम सा लड़का है। और फिर यह है कि बहैसियत नौजवान इस उम्र के तकाज़े भी हैं कि इसमें गलतियां भी होती हैं। हमने पूरी दुनिया में ये देखा है कि जब लोग गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी तरबियत के लिए जेलों में कोर्स करवाए जाते हैं। और हमने पिछले दिनों पाकिस्तान में भी देखा है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने जेल में कैदियों को तरबियती कोर्स करवाए हैं ताकि जब वो यहाँ से बाहर निकलें तो एक अच्छे इंसान बन कर निकलें। लेकिन इन सारी क्या एक्टिविटीज़ को हम फजूल नहीं कहेंगे, इसलिए कि जो नौजवान हमारे अच्छे हैं हम खुद उनको गिरफ़्तार करके उस बुराई की तरफ या खुद हम उनको मुजरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहज़ेब अय्यूब का क्या कसूर है कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर किसी की तारीफ़ में कुछ लिखा या अपने हकूक़ की बात की या अपने इलाके की बात की, या अगर कोई बंदा अच्छी बात कर रहा था तो उसकी तारीफ़ उसने कर दी है। ये तो कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे में अगर चाहे उसको अभी ख़बरें आ रही हैं कि उसको रिहा कर दिया गया है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है और जो हमारी रियासत है इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा ऐसे मासूम लड़कों को, नौजवानों को आप खुद मनफी चीज़ों की तरफ न धकेलें, बल्कि आप आगे बढ़कर इनकी रहनुमाई करें, इनकी सलाहियतों को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करके मुल्क को फ़ायदा दें, ना कि आप इनको गिरफ़्तार करके या इनके ऊपर सख्तियां करके, इनके ऊपर पाबंदियां लगाकर इनको भी आज़माइश में डालें और ख़ुद भी और मुल्क को भी। दुनिया बदल रही है, लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हम लोग अगर इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए हम कोई अच्छी चीज़ या कोई पैगाम नहीं छोड़ के जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।